50 के दशक में पुतलीबाई के खौफ से चंबल का इलाका थर्राता था। पुतलीबाई चंबल की पहली दस्य सुंदरी थी। एक कटे हाथ होने के बावजूद भी वह 20-20 जवानों से लोहा लेती थी। पुतलीबाई चंबल के बीहड़ों में सुल्ताना डाकू की हसीना बनकर पहुंची थी। उसके निधन के बाद वह गिरोह की सरदारनी बन गई। चंबल घाटी के इतिहास में पुतलीबाई का नाम पहली महिला डकैत के रूप में दर्ज है। पुतलीबाई ने उस समय में अपना इतना खौफ कायम किया था जब चंबल के बीहड़ में मर्द और डकैतों का खौफ था। वह सुल्ताना डाकू की हसीना बनकर जंगलों में घूमी थी और चंबल की पहली 10 सुंदरी बन गई। एक हाथ कट जाने के बाद भी वह मुठभेड़ में 20-20 जवानों से अकेले लोहा लेती थी। पुतलीबाई का आतंक इतना था कि उसके नाम से लोगों की रूह कांप जाती थी। शिवपुरी से लेकर भिंड तक में पुतलीबाई गिरोह की तूती बोलती थी। अपने जीवन में उसने पुलिस के साथ साथ आधा सैकड़ा से अधिक मुठभेड़ों में शामिल रही और साथ ही हर बार गिरोह को सुरक्षित निकाल कर ले जाने में सफल रही। 1958 में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसे मार गिराया। ग्वालियर के पुलिस म्यूजियम में अभी भी उसके हथियार सुरक्षित रखे हैं। गरीब बेड़नी परिवार में जन्मी पुतलीबाई का नाम गौहर बानो था। परिवार का पेट पालने के लिए वह शादी विवाह और अन्य खुशी के मौक़ों पर नाचती गाती थी। इसी पैसे में उसका नाम पुतलीबाई नाम पड़ा। शादी विवाह में नाचने गाने के दौरान उस समय के दुर्दांत दस्य सुल्ताना डाकू की नज़र पुतलीबाई पर पड़ी। उसे देखकर सुल्ताना डाकू हैरान रह गया। वह उसे जबरन गिरोह के मनोरंजन के लिए अपने पास बीहड़ में बुलाने लगा। डाकू सुल्ताना का पुतलीबाई से मेलजोल बढ़ता गया और दोनों में प्रेम हो गया। इसके बाद पुतलीबाई घर छोड़कर सुल्ताना के साथ बीहड़ों में रहने लगी। पुलिस एनकाउंटर में सुल्ताना के मारे जाने के बाद पुतलीबाई ने गिरोह की कमान अपने हाथ में ले ली। 1950 से 1956 तक शिवपुरी से लेकर चंबल के बीहड़ों में उसका जबरदस्त आतंक रहा। पुतलीबाई पहली ऐसी महिला डकैत थी जिसने गिरोह की सरदार के रूप में सबसे ज़्यादा पुलिस से मुठभेड़ें की थीं। बताया जाता है कि एक मुठभेड़ में गोली लगने से पुतलीबाई को अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा था। इसके बावजूद भी वो एक हाथ से गोली चलाकर पुलिस से मुठभेड़ कर लेती थी। 20-20 पुलिस जवान उसके सामने टिक नहीं पाते थे। छोटे कद की दुबली पतली और फुर्तीली पुतलीबाई एक हाथ से ही राइफल चलाकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर देती थी। सुल्ताना की मौत के बाद गिरोह के कई सदस्यों ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। सुल्ताना के प्रेम में दीवानी पुतलीबाई ने सबको इनकार कर दिया। बताया जाता है कि पुतलीबाई इतनी बर्बर थी कि डकैती के दौरान लोगों के नाक कान तक काट लेती थी। महिलाओं के साथ भी बर्बरता से पेश आती थी। चंबल की पहली महिला डकैत पुतलीबाई के जीवन पर आधा दर्जन से अधिक फिल्में बन चुकी हैं और हर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई भी की है। उस समय में पुतलीबाई के नाम का खौफ ऐसा था कि उसे देखकर लोग थर्राते थे। कभी चंबल के बीहड़ों में आतंक के पर्याय रह चुके दस्यु सरगना मलखान सिंह भी पुतलीबाई के साहस की मिसाल देते हैं। वह कहते हैं कि वह मर्द थी और मुठभेड़ में जमकर पुलिस का मुकाबला करती थी। निडरता और साहस के लिए जाने जाने वाली डाकू पुतलीबाई को 23 जनवरी 1958 को शिवपुरी के जंगलों में पुलिस ने एक इनकाउंटर में मार गिराया था। साथियों, ऐसी ही सच्ची और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।